हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन टू मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम स्फेरिकल मिरर एंड रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ओके, मतलब दो पॉइंट हमारे पे यहाँ रहेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, पहले कि अगर हमें स्फेरिकल मिरर से डिस्टेंस मेजर करना हो, है ना, डिस्टेंस जैसे फोकल लेंथ मेजर करनी हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो इनके हम साइन, है ना, क्या लेंगे, पॉजिटिव कब लेंगे, नेगेटिव क्या कब लेंगे, इसके लिए देखेंगे साइन कन्वेंशन और रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड फोकल लेंथ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम पहले साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो, ठीक है, हमने एक प्लेन स्फेरिकल मिरर दिखाया है। ठीक है, कोई भी मिरर हो सकता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो उसके लिए कुछ रूल्स हमारे पास होते हैं जिसे को हम साइन कन्वेंशन कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमेशा ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ऑब्जेक्ट को जो अगर हम रे डायग्राम बनाना चाह रहे हैं किसी इमेज फॉर्मेशन का, तो हम ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के कौन सी साइड में रखा हुआ मानेंगे, लेफ्ट साइड। ठीक है, मतलब रे डायग्राम बनाने के लिए हम हमेशा यही रूल यूज करेंगे कि ऑब्जेक्ट को हमेशा किधर रखा हुआ दिखाया जाएगा, मिरर की लेफ्ट साइड में। ऐसा नहीं होगा कि हम ऑब्जेक्ट को इधर रखकर दिखा रहे हैं, इधर से लाइट इंसिडेंट होते हुए दिखा रहे हैं ना। ठीक है, तो नेक्स्ट कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा माना जाएगा। ठीक है, मतलब लाइट हमेशा किधर से इंसिडेंट होता हुआ आएगा, मिरर पे लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो यह इंसिडेंट लाइट इधर वाली जो डायरेक्शन होगी, है ना, इधर वाली जो डायरेक्शन होगी वो होगी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, है ना, इस तरह से। ओके, और इसके अपोजिट ये होगी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, अब ठीक है, हमें जो डिस्टेंस मेजर करना होती है ना, जो भी डिस्टेंस हो, जैसे हमको मेजर करना होता है फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, ये हमने उनके इंडिकेशन भी दिए हैं, हम किससे इंडिकेट करते हैं उसको, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को यू से, डिस्टेंस ऑफ इमेज वी से, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ मतलब की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट ओ से इंडिकेट करते हैं, लेंथ हाइट ऑफ इमेज आई से इंडिकेट करते हैं ना। तो अगर हमें ये सारी डिस्टेंस मेजर करनी हो तो हम इसके साइन कैसे कैसे लेंगे, है ना। तो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में, ठीक है, इधर इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है, ऑल डिस्टेंसेस क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इधर हम यह लिखते हैं ऑल डिस्टेंसेस पॉजिटिव। ओके, मतलब कि अगर हम इधर कोई भी डिस्टेंस इधर कर रहे ऑब्जेक्ट की इमेज की ऐसे, तो सबके साइन कैसे लिए जाएंगे, पॉजिटिव लिए जाएंगे, है ना। जैसे यहाँ पर इंडिकेट हम लिख देते हैं, ठीक है, किसकी लेंथ मेजर करना हो हमको, ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करना हो, फोकल लेंथ मेजर कर रहे हो इधर, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव एफ। ठीक है, और इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो पॉजिटिव आर से इंडिकेट करेंगे, है ना, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव यू से, पॉजिटिव वी से, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, ये सारे, है ना, चार डिस्टेंसेस हम यहाँ मेजर करते हैं। ओके, और इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, इस और इधर सारे डिस्टेंसेस क्या रहेगी, ऑल डिस्टेंसेस आर नेगेटिव। ठीक है, ऑल डिस्टेंसेस आर नेगेटिव, है ना, सबको हम नेगेटिव मानेंगे। ओके, नेगेटिव, और कैसे इंडिकेट करेंगे, इधर देखो माइनस एफ माइनस आर, ठीक है, और माइनस वी माइनस यू। ठीक है, ओके, तो ये हुई डिस्टेंस, है ना। और सारे डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करते हैं, मिरर के पोल से। कोई भी मिरर हो, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, पोल से ही मेजर की जाएगी सारी डिस्टेंस। ठीक है, और अब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब इधर हमें कुछ मेजर करना हो, ठीक है, ये
एबो द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ठीक है, क्या होगी, ऑल लेंथ, ओके, पॉजिटिव। मतलब जैसे ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट की हमें हाइट मेजर करनी है ना, ये मेजर करनी, तो ऑब्जेक्ट की हाइट या इमेज की हाइट कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, है ना। तो हम इसको पॉजिटिव ओ से और पॉजिटिव आई से इंडिकेट करें। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर की जाएगी सभी पॉजिटिव होगी। ओके, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, ठीक है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ऑल लेंथ या हाइट बोल सकते हो, ऑल लेंथ आर नेगेटिव इन साइन, है ना, सभी को हम नेगेटिव मानेंगे। नेगेटिव मतलब अगर ऑब्जेक्ट नीचे ऐसे दिखाया गया हो तो माइनस ओ, है ना, और इमेज नीचे बन रही हो प्रिंसिपल एक्सिस के तो माइनस आई, ठीक है, ये इस तरह से, है ना। ठीक, फिर से शॉर्ट में देखते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखा हुआ माना जाएगा, है ना। इंसिडेंट लाइट हमेशा लेफ्ट साइड से इंसिडेंट होते हुए दिखाएगी, ठीक है। और सारी डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करेंगे, मिरर के पोल से। और इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो सभी डिस्टेंसेस क्या होगी, ऑल डिस्टेंसेस पॉजिटिव, ठीक है, जैसे ओके यहाँ लिखा है ना। और ठीक है, अगर प्रिंसिपल अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करें इंसिडेंट लाइट की तो सभी डिस्टेंस नेगेटिव, ठीक, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। ओके, तो ये हुआ साइन कन्वेंशन, ठीक। या फिर ऐसे नहीं याद रख सकते तो ऐसे, है ना, वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक और तरीके से याद कर सकते हैं, है ना, ये इस तरह से, ठीक है, ये एक्सिस के बेस पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस। मिरर को कहाँ मानेंगे हम, ठीक है, पोल पे, ओ सॉरी, मिरर को अगर हम कहाँ रखा माने, ऑरिजिन पे, तो पॉजिटिव एक्स की और सारी डायरेक्शन, सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव वाई एक्सिस मतलब ऊपर वाला एक्सिस पॉजिटिव वाई रहेगा तो सारे डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे हो तो सारे डिस्टेंस नेगेटिव। ओके, तो ये रहा जो साइन कन्वेंशन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर। ओके, ओके, तो अब हम इसमें देखते हैं रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। ओके, तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन क्या है, ठीक है। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो ट्वाइस होती है किसके, फोकल लेंथ के, या ऐसे बोलते फोकल लेंथ हाफ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की, है ना। अभी हम इसको प्रूव करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लें तो कि ये जो रिलेशन है सिर्फ कौन से मिरर के लिए ट्रू है, फॉर ए मिरर ऑफ स्मॉल एपर्चर, ठीक है। मतलब ठीक, ये जो एक्सप्रेशन है, रिलेशन है, ये किसके लिए ट्रू है, एग्जैक्टली ट्रू किसके लिए है, फॉर मिरर ऑफ स्मॉल एपर्चर, है ना। स्मॉल एपर्चर मतलब कि मिरर जो बहुत बड़े बनाए जा सकते हैं ऐसे, ये इस तरह से, लेकिन ठीक है, हमारे सिलेबस में सिर्फ रिलेटेड प्रॉब्लम्स किससे हैं, स्मॉल एपर्चर वाले मिरर से, ना। छोटे छोटे से मिरर हो गए इस तरह से, ये ऐसे, है ना, ऐसे। तो इन मिरर के लिए ये वाला रिलेशन ट्रू है ना, ठीक है। तो क्या देखा हमने यहाँ पर, ठीक, जो रिलेशन हम फाइंड करने जा रहे हैं उसको दिमाग में रख के चले कि सिर्फ किसके लिए ट्रू है, फॉर ए मिरर ऑफ स्मॉल एपर्चर, ठीक है। या ठीक है, नेक्स्ट चलिए हम देखते हैं इसको प्रूफ, ठीक है। तो फोकल लेंथ, ठीक, दोनों मिरर के लिए, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स के लिए, दोनों के लिए रिलेशन सेम रहेगा,
ठीक है, लेकिन हम उसके लिए प्रूफ देखते हैं पहले कॉनकेव मिरर से। ओके, तो यहाँ पर M1 M2 हमने क्या मान लिया, कॉनकेव मिरर। ओके, और उस पर AB, ठीक है, कोई इंसिडेंट रे मान ली हमने, जो कैसे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाती है, फोकस से। ओके, तो ये उसका फोकस पॉइंट है ना। रिफ्लेक्टेड लाइट रे को नाम दे दिया हमने यहाँ BD, ठीक है। और फिर नॉर्मल, तो नॉर्मल जो, ठीक है, मिरर पे जो नॉर्मल होगा, ठीक, ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, कहाँ से आता अपेयर होगा हमें, ठीक है, ये मिरर पर जो नॉर्मल होगा वो कहाँ से आएगा, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ना। कल भी हमने देखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली लाइन मिरर पर नॉर्मल होती है। ओके, तो ये हो गया हमारा AB इंसिडेंट रे, BD हो गई रिफ्लेक्टेड रे, BC हो गया नॉर्मल, ठीक है। और फिर अब एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट ये एंगल ABC, एंगल ABC, एंगल ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है ना। फिर सेकेंड ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नाम हमने इसको दिया है FBC। ओके, फिर नेक्स्ट उससे रिलेटेड और टर्म्स, ठीक है, PF ये क्या होगी, इसकी फोकल लेंथ है ना, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ओके, और इधर की ओर मेजर कर रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो साइन क्या आएगा, -f है ना, यहाँ इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है फिर भी, ठीक है। और फिर दूसरा पे यहाँ पे दूसरी ये PC क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर पोल तक की डिस्टेंस से क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इधर क्यों मेजर कर रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो क्या साइन आ जाएगा उसका, -r है ना। तो ये हुआ उसका रे डायग्राम, ठीक है, रे डायग्राम। अब नेक्स्ट हम प्रूव करते हैं F = r/2 या R = 2 × F। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट देखें बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बाय लॉ, ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंट का नाम क्या है, ABC। ओके, ABC इज इक्वल टू, ठीक है, ABC है ना, और FBC, ठीक है, या I/I = R भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें जो हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखें, है ना, कि कहाँ पर देख रहे हैं हम एंगल पॉइंट C पर भी एक एंगल बन रहा है, तो ठीक है, पॉइंट C पर भी एक एंगल बन रहा है, ये वाला है ना, क्या नाम है उसका, FCB। ओके, तो क्या हम इस FCB को किसके इक्वलेंट लिख सकते हैं, ABC के, है ना, ये इधर देखेंगे, ठीक है, ये ABC है ना, और यहाँ F है कहीं पे पॉइंट। ओके, तो ये वाला एंगल हमको मालूम है कितना है, I। ओके, ये एंगल कितना है ना, ये दोनों एंगल कैसे दिख रहे हैं, अल्टरनेट दिख रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, नाउ एंगल ABC, ओके, या FCB, ठीक, किसके इक्वलेंट, एंगल ABC, ठीक है, किसके इक्वलेंट, एंगल FCB के। ओके, ठीक, या इनको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों को I के इक्वलेंट। ओके, और रीजन क्या लेंगे, कौन से एंगल है, अल्टरनेट एंगल है ना। तो ABC बराबर हो गया किसके, FCB के, ठीक, कौन से एंगल है, अल्टरनेट एंगल।
ठीक है। फिर नेक्स्ट ये एंगल हमारा हो गया आई, ठीक है। अब ये आई और ये आर, तो बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और आई आर दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं। ओके, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, एफ सी बी इक्वल टू एफ बी सी। ओके, एफ बी सी, ये वाला एफ बी सी और एफ सी बी, एफ सी बी, है ना। क्यों, इसका कॉज हम दे दें यहाँ पे, है ना, क्या है, आई इक्वल टू आर। एक की वैल्यू क्या है, आई है, एक की वैल्यू आर है, तो दोनों एंगल कैसे हो गए, सेम हो गए, ये एंगल सेम। ओके, अब जब एंगल सेम होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी क्या होगी, सेम होगी, है ना। तो एंगल, ठीक है, इधर देख लेते हैं ऐसे, ये सी पे बनने वाला एंगल है ना, ये ऐसे, ठीक है, ये अलग से हम दिखाते हैं ना। तो आई और आर ये दोनों एंगल सेम है, तो सेम एंगल की अपोजिट साइड कैसी होती है, इक्वल। ओके, तो आई की अपोजिट साइड कौन हो गई, एफ बी। ओके, क्या हो गई, एफ बी, ठीक है, ये एफ बी, या बी एफ लिख दे इसको, ठीक है, बी एफ इक्वलेंट होगी किसके, आर के सामने वाली साइड। तो सामने वाली साइड कौन सी होगी, एफ सी के, ठीक है। ये क्या रीजन देंगे हम, अपोजिट साइड ऑफ सेम एंगल या इक्वल एंगल, है ना। ओके, तो एक टर्म हमारा ये आ गया हमारे पास, बी एफ इक्वल टू एफ सी, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमने क्या कहा यहाँ पर, ये जो डेरिवेशन एक्सप्रेशन है, रिलेशन है, किसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं हम, फॉर ए मिरर ऑफ स्मॉल एपर्चर, ठीक है। तो यहाँ लिख दें हम, इफ द एपर्चर, ठीक है, ऑफ मिरर इज स्मॉल। ओके, मिरर का एपर्चर कैसा हो, स्मॉल हो, है ना, छोटा मिरर हो, छोटा। तो अब देखना यहाँ पर कि अगर मिरर का जो एपर्चर स्मॉल हो, है ना, ये जैसे अभी हमने ये बड़ा एपर्चर दिखाया है, तो लाइट रे हमने बहुत दूर दिखाई है ना, एक्सिस से इंसिडेंट होने वाली लाइट रेज बहुत दूर दिखाई है यहाँ पर। ओके, लेकिन अगर मिरर कैसा होगा, मिरर खुद स्मॉल होगा। ओके, तो चलिए, ठीक है, ये है ना। अब हमने क्या कहा कि मिरर अगर बहुत छोटा है इस तरह से, ठीक है, तो लाइट रेज हम यहाँ पर भी ले सकते हैं, है ना, पास में भी ले सकते हैं, किसके, एक्सिस के। तो अगर एक्सिस के पास में लाइट ले रहे हम, तो जो पॉइंट P है ना, और पॉइंट B दोनों कैसे आ जाएगी, क्लोज आ जाएगी, ठीक है। ये फिगर फिर हमको ऐसा दिखेगा, मतलब अगर हमने बड़ा एपर्चर दिखाया तो ये वाला केस है ना, और स्मॉल अगर ले रहे हैं तो हमको फिगर इस तरह से दिखेगा, ठीक है। हालांकि ये हम स्मॉल एपर्चर के लिए ही प्रूव कर रहे हैं, लेकिन हमने रे डायग्राम को क्लियर दिखने के लिए इसको बड़ा बनाया है ना। तो अब यहाँ पर देखें, ठीक है, इस केस में पॉइंट B और P कैसे आ गए, बिल्कुल क्लोज आ गए, क्लोज आ गए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो BF है ना, जो BF की वैल्यू है वो किसके बराबर हो सकती है, PF के, क्योंकि दोनों बिल्कुल कैसे हैं, क्लोज क्लोज है, ठीक है। मतलब दूर है तो हम बोल सकते हैं थोड़ा डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन अगर ये पॉइंट B यहीं पर ही आ जाए, बिल्कुल क्लोज, ऑल क्लोज, किसके पॉइंट, किसके, P के पास, है ना। तो P के पास में आ जाए तो फिर FP और PF इन दोनों का हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं, है ना। तो फिर क्या कंडीशन हो जाएगी हमारे पास, देयरफॉर BF इक्वल टू किसके आ गया, PF के,
है ना। अगर ये लाइट स्मॉल एपर्चर हो तो इंसिडेंट लाइट पास में आ जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की, पॉइंट बी और पी क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। दोनों अगर क्लोज हो गए यहाँ पर तो बी एफ और पी एफ हम इक्वल लिख सकते हैं बेटा, ओके, अप्रॉक्सली इक्वल, ठीक। तो ओके, अब यहाँ से इस ऊपर वाले पॉइंट से हम देखें बी एफ और एफ सी, यहाँ दोनों कैसे हो गए, ठीक है। इसको अगर हम इक्वेशन 2 देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पर ठीक है बी एफ एफ सी के इक्वल है, बी एफ पी एफ के इक्वल है, तो एफ सी और पी एफ दोनों कैसे हो जाएंगे, है ना। तो एफ सी इक्वल हो जाएगा किसके, पी एफ के, ठीक है। एफ सी इज इक्वल टू पी एफ, ठीक है। अब हमें जो रिलेशन निकालना है, ओके, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पर हम निकाल लें नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, ठीक है, ये पी सी, ओके, पी सी, ठीक, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पी सी, ओके। अब पी सी की वैल्यू क्या होगी, है ना, पी सी किसका सम से बना है, पी एफ एंड एफ सी, ठीक है, पी एफ प्लस एफ सी, ठीक है, पी एफ एंड एफ सी का सम किसके बराबर, पी सी के, ओके। तो अब दोनों की वैल्यू, ठीक है, अब पी सी पी एफ और एफ सी, है ना, एफ सी कितना है, एफ सी भी किसके बराबर है, पी एफ के, ठीक है। इक्वेशन देना है तो दे सकते हो, इक्वेशन थर्ड ऐसा लिख सकते हो बाय इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो पी सी किसके बराबर आ गया, 2 पी एफ के, है ना, और वैल्यूज रख दें, पी सी की वैल्यू क्या है, माइनस आर, पी सी इज इक्वल टू माइनस आर और 2 पी एफ की वैल्यू, पी एफ की माइनस एफ, तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू, है ना, माइनस 2f, आर इज इक्वल टू 2f, ओके, और है ना f इज इक्वल टू आर बाय 2, ओके। तो ये होगा रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, है ना, ओके। तो हमने इसको प्रूव किया भी किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। फिर नेक्स्ट हम इसको प्रूव करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है, नोट कर लीजिए, ओके। तो अब हम किसी का प्रूफ देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ओके, रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी हमने इसको, ठीक है, इससे पहले प्रूफ किया था कॉनकेव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए ना। तो हमने क्या कंसीडर कर लिया यहाँ पर, M1 M2 कॉन्वेक्स मिरर, ओके, और ये P उसका पोल हो जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस AB, उस पर इंसिडेंट होने वाली लाइट रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट हो रही है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होने वाली लाइट रेस, ठीक है, कैसे रिफ्लेक्ट होती है, हमें पता है कि वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी कि कहाँ से आती है, अपेयर होगी हमें मिरर के फोकस से, ओके। तो ये हमने बोल दिया रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से आती है, अपेयर हुई फोकस से, ठीक। अब नेक्स्ट है ना, रिफ्लेक्टेड रे का नाम हो गया BD। अब हम यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल इस तरह से, ठीक है। तो नॉर्मल मिरर पे जो नॉर्मल है वो हमेशा कहाँ पर मिलती है, उसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर पे नॉर्मल कोई भी लाइन हो वो हमेशा कहाँ से पास होगी, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो नॉर्मल का नाम हमने दे दिया यहाँ पर, ठीक है, NBC, ठीक है, NBC। अब एंगल्स देख ले हम, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल ABN, एंगल ऑफ इंसिडेंट। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके, R से इंडिकेट किया है ना। फिर डिस्टेंसेस देख लें यहाँ, P
ओके, पी एफ इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव एफ। ओके, फिर पी सी रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव आर्क से, है ना। नेक्स्ट, ओके, ये सारे कोई पैरामीटर्स लिखे हुए थे यहाँ पर। अब नेक्स्ट है ना, प्रूफ करना है हमको यहाँ पर रिलेशन, ये एफ इज इक्वल टू आर बाय टू, है ना। तो फर्स्ट हम यहाँ देखें, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट ए बी एन इक्वलेंट होगा किसके, एन बी डी के, आई इक्वल टू आर के, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ, ठीक है, अगला एंगल हम देखें ये वाला जो, ठीक है, एंगल सी पर जो पॉइंट सी पर जो एंगल बन रहा है ना, पॉइंट सी पर बनने वाला एंगल, ठीक। तो पॉइंट सी पर बनने वाले एंगल को क्या हम आई के बराबर लिख सकते हैं, है ना। ऐसे समझे उसके फिगर को अलग से यहाँ से, है ना, ये हमारा, ठीक है, ये नॉर्मल ये जा रहा है, बस इसको समझने के लिए यहाँ बना देना, ये नॉर्मल, ये हमारा पॉइंट बी, ठीक है, और ये पॉइंट सी, ठीक, यहाँ कोई पॉइंट एम है ना, ये वाला। ओके, तो यहाँ ए बी एन एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, आई है। तो हम क्या पूछना चाहते हैं यहाँ पर, क्या ए बी एन किसके इक्वलेंट हो सकता है, एफ सी बी के, है ना। क्या एफ सी बी के इक्वलेंट होगा, तो हम कहेंगे, ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, ठीक है, थोड़ा सा मिरर को हटा दे तो ध्यान से देखो, जो कैसे एंगल बन रहे हैं, है ना, ये कौन से एंगल बन रहे हैं, आई और आई, है ना, कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल ए बी एन, एंगल ए बी एन इक्वलेंट टू एफ सी बी, ठीक है, एफ सी बी के, ठीक है, कौन से एंगल, है ना, रीजन हम दे दे, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, ए बी एन इज इक्वल टू, ठीक है, एफ सी बी के, ये भी हो गया आई, करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। अब यहाँ पर इस एंगल पर फोकस करें, ठीक है, कौन सा, एन बी डी, जैसे ये डी वाली लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, है ना, ठीक है, ये इंसिडेंट रे, ओके, ए बी, है ना, ये हमारा नॉर्मल, ठीक। तो कौन सा एंगल, ये हो गया आर, है ना, आर, और इधर ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट सी पर, ठीक है। तो किस पर ध्यान दें अभी, ये आर एन बी डी, है ना, एन बी डी और सी बी एफ, ठीक है, क्या दोनों इक्वल हो गए, तो हम कहेंगे हाँ दोनों इक्वल हो गए। क्यों, क्योंकि कैसे एंगल है, अपोजिट एंगल। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एंगल एन बी डी, एन बी डी, ओके, इक्वलेंट होगा एफ बी सी के, एफ बी सी या सी बी एफ को लिखना है ना। तो ठीक है, ये एंगल दोनों सेम है, ठीक, क्यों, क्योंकि कैसे एंगल होगा ये, ओ वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक, मतलब ये वाला भी एंगल हमारा क्या हो गया, आर के बराबर हो गया, ठीक है। अब ये आर के बराबर हो गया, तो बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई और आर दोनों सेम होते हैं, मतलब एफ सी बी बराबर होगा किसके, ठीक है, सी बी एफ के, है ना, या इसको सी बी एफ लिख देते हैं, ठीक है, सी बी एफ, ये वाले को है ना, हमने क्या लिख दिया, एफ, ये सी बी एफ नाम दे दिया हमने इसको, है ना। तो अब एफ सी बी और एफ बी सी, है ना, दोनों एंगल कैसे हो गए, कौन सा एंगल, देयरफॉर
ये 9। कौन से एंगल की बात कर रहे हैं हम? एफ सी बी, एफ बी सी, एफ बी सी एंड एफ सी बी, एफ बी सी एफ सी बी। ओके, क्यों? क्योंकि ये इक्विवेलेंट है आई और आर के। ठीक है, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये दोनों एंगल अगर सेम हो गए तो इनकी अपोजिट साइड भी कैसी होगी? इक्वल होगी। तो ठीक है, एंगल सी के सामने वाली साइड कौन सी होगी? बी एफ। आर के सामने वाली साइड कौन सी होगी? एफ सी। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं बी एफ इज इक्वल टू एफ सी, है ना। कहाँ से? ये रीजन ले देंगे हम, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, है ना, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल। ठीक है, अब यहाँ पर ये डेरिवेशन हम किसके लिए देख रहे हैं? फॉर ए मिरर ऑफ स्मॉल एपर्चर। इफ द एपर्चर ऑफ मिरर, है ना, ठीक है, एपर्चर मिरर, जो मिरर इज स्मॉल, है ना, बहुत छोटा। तो इस केस में ओके, ये पॉइंट बी और पॉइंट बी, ठीक है, और पॉइंट पी बिल्कुल कैसे हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। मतलब एंगल हमारा, मिरर अगर हमारा जैसे बड़ा मिरर लिया हमने, तो यहाँ अभी पॉइंट बी, ठीक है, और पॉइंट पी दूर दूर पे है ना, ऐसे। ओके, अब अगर हम मिरर छोटा ले लें या लाइट रेज को पास पास में इंसिडेंट हुआ माने, तो ये ठीक, ये पॉइंट बी और पॉइंट, ठीक है, पी, पॉइंट पी, ये पॉइंट एफ। तो अगर बी और पी बिल्कुल क्लोज हो, है ना, बी और पी बिल्कुल क्लोज हो, तो हम इसको, है ना, ये एफ, ये आ गया पी और यहाँ आ गया बी। तो बी एफ को किसके बराबर लिख सकते हैं? पी एफ के, है ना, अगर क्लोज हो तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी एफ इज इक्वल टू पी एफ। ओके, बी एफ इक्वल टू पी एफ, ठीक है। और फिर यहाँ पर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते ऊपर को, इसको दे देते इक्वेशन सेकेंड, है ना। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, दोनों बी एफ के बराबर हैं। तो एफ सी बराबर हो जाएगा किसके? पी एफ के, है ना। ये आ गया हमारे पास एक कंक्लूजन, ठीक है, एफ सी इक्वल टू पी एफ। ठीक, अब यहाँ से हमें निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या लिख सकते हैं? पीसी, इसका सम है पी एफ प्लस एफ सी, पीसी इज इक्वल टू पी एफ प्लस एफ सी, है ना। और अब हमने एफ सी इसके बराबर लाया है पी एफ के, तो पी सी इज इक्वल टू पी एफ प्लस पी एफ, है ना, ये एफ सी बराबर हो गया पी सी के, ओके, पी एफ के। तो पी सी इज इक्वल टू हो गया 2 पी एफ, ओके, 2 पी एफ। तो वैल्यूज रख दें यार, और ये 2 पी एफ की वैल्यू एफ, है ना, ये आ गया, ठीक है। ये फिर एफ इज इक्वल टू आर बाय 2, है ना। तो ये रहेगा जो प्रूफ ऑफ रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ओके।